तुम लोगों ने ऐसे ऐड ज़रूर देखे होंगे जिसने भाई अखरोट तोड़ रहे हैं फ़ोन से, फ़ोन को वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, फ़ोन के साथ भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं कि अनब्रेकेबल है ये, IP64, 66, 67, 68 रेटिंग मिल रही है। बट एट द एंड क्या है बताओ ना, कि लाइक अगर तुम लोग इसको लेके जाओगे दुकान पे कि भाई मेरे फ़ोन में टूट गया है, पानी चला गया है, एंड उससे रिलेटेड तुम्हें वारंटी चाहिए, तो वारंटी क्यों नहीं देते हैं? अगर उनका फ़ोन इतना ही वाटर प्रूफ है, उनका फ़ोन इतना ही डस्ट रेजिस्टेंट है, इनकी स्क्रीन इतनी ही मजबूत है, तो भाई ये वारंटी क्यों नहीं क्लेम कराते अगर स्क्रीन टूट जाए, ये सब चीज़ें हो जाए तो? क्योंकि एट द एंड भाई एड्स में तो ये सब दिखाया जाता है, एंड एड्स को जब हम लोग देखते हैं ना तो नीचे छोटा छोटा लिखा आता है भाई दिस एड्स इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, दिस एड्स डज नॉट कंटेन कि ये चीज़ें तुम करो रियल लाइफ में। ऐसा क्यों दिखाते हैं ब्रो? तुमसे पैसा लूटने के लिए। देखो ये बात तो सिंपल है कि भाई कंपनी बैठी तो पैसा लूटने के लिए ही बैठी हुई है। अब तुम्हारी मर्जी है कि भाई तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ या तुम उनके एड्स पे यकीन कर लो, क्योंकि भाई आजकल भरोसे लायक कंपनी बहुत कम ही बची हुई है। एंड जो भी कंपनी कुछ अच्छा कर रही है ना, हम लोग उनको अच्छे से सपोर्ट दिखा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, एंड वो अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च ही नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है अच्छा। और ये ज़्यादातर एड्स पता है किस कंपनियों के होते हैं? चाइनीज़ कंपनियों के। एंड मेनली मैं टारगेट करके बताऊँ ना, ओप्पो के फ़ोन। मेरे एक भैया है, वो ऐसे स्टेटस लगाते हैं ना भाई, वो ओप्पो की कंपनी में काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं जिससे ओप्पो की बहुत ज़्यादा बड़ाई होती है लाइक हमारे सर्कल्स में, जो भी हमारे जानने वाले रिलेटिव्स में। लाइक ओप्पो के फ़ोन को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, रील्स बन रही है ब्रो, एंड व्यूज़ आ रहे हैं उस पर दबा के, उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। एंड वो पेपर वाले अखरोट आते हैं ना, पेपर वाले अखरोट तुम्हें नहीं पता तो बता दो, बहुत सॉफ्ट अखरोट होते हैं, लाइक ऐसे करते ही दब जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या, ऐसे आराम से, बस ऐसे करते ही वो अखरोट दब जाएंगे। ऐसे अखरोटों को वो अपने फ़ोन लेते हैं एंड टक पट टक पट, तुम लोगों ने देखे होंगे ऐसी चीज़ें। एंड यूट्यूबर्स ने भी भाई बहुत बड़ा जगह दिखाया था कि भाई ऑनर के फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे फ़ोन आएंगे एंड तुम्हें देखने को मिलेंगे भाई पेपर वाले अखरोट जो टूट जाए। एंड स्क्रीन उनकी इतनी मजबूत है कि भाई अखरोट से भी नहीं टूट रही है। नॉर्मल बंदे को तो ये लगेगा ना भाई, उसको नहीं पता भाई पेपर वाले अखरोट भी आते हैं, ऐसे तरीके के अखरोट भी आते हैं भाई जो ऐसे ही मसलने पर टूट जाए। और दूसरी तरफ बात बताऊं तो या IP67 या 68 से भी ऊपर रेटिंग आई थी, IP69, जो लोगों ने भाई बहुत लोगों ने नहीं, ब्रांड्स ने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया था कि भाई ये बहुत अच्छी रेटिंग है। लाइक मैं मानता हूँ बहुत अच्छी रेटिंग है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भाई तू अपना फ़ोन भाई पानी में डाल दे। हाँ थोड़े बहुत चीज़ें सही हैं, लाइक बारिश वगैरह हो रही है तो तेरे फ़ोन को बचा लेगा वो, लेकिन ये कंपनी वाले कभी तुझे गारंटी नहीं देंगे अगर तेरा फ़ोन भीग जाए या फिर फ़ोन में पानी चला जाए तो उसके ये लोग गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, दूसरा फ़ोन बदल के दे देंगे या फिर उसको रिपेयर करेंगे फ्री में। ये कभी ये लोग क्लेम कर ही नहीं सकते भाई, इनकी फटती है खुद। क्यों फ़ोन के अंदर वो पेपर डाल के देते हैं कि भाई अगर पानी गया तो उन्हें पता लग जाए। पानी अंदर कैसे जाता पता लग जाता है बंदों को, लाइक वो एक टिश्यू जैसा कुछ आता है, लाइक एक पेपर जैसा कुछ डाल के रखते हैं, अगर उसके अंदर पानी चला गया तो वो रेड हो जाता है, जिससे कंपनी वालों को पता लग जाता है ब्रो कि फ़ोन के अंदर पानी गया है और वारंटी इस बंदे को नहीं देनी है हम लोगों को। क्यों चलाते हैं इतना ये दिमाग? अगर इतना इनको चलाना होता भाई फ़ोन क्यों बेच रहे हैं ये लोग? लिटरली भाई अगर तुम लोग ऐसा करोगे एंड मैंने 2-4 बंदों के ऐसे रील्स देखी थी, एंड GT+ चैनल पे ज्ञान थेरेपी भाई ने बताया था कि लाइक कैसे किसी बंदे के साथ ये स्कैम हुआ था। लाइक उसको रियल लाइफ में दिखाया गया कि भाई उसका फ़ोन बहुत ज़्यादा अनबीटेबल है, एंड बंदे ने फ़ोन ख़रीदा एंड बाहर गया बंदा, बाहर जाके बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसे फ़ोन रखा हुआ है, टूट गई पूरी स्क्रीन ही टूट गई, एंड बाद में भाई रील्स बना रहा है कि भाई ये सब गड़बड़ हो गई मेरे साथ। एंड भाई फ़ोन वाली कंपनी बताती क्यों नहीं अच्छे से? इतना छोटा छोटा लिखेंगे इतने कॉर्नर में और बताएंगे कि भाई लिखा तो था हमने, ये हमारी गलती नहीं है। तौर तरीक़ों को तुमसे बेहतर तरीके से जानती है, लाइक तुम उन पर केस भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ कुछ पैतरे होंगे, मे बी हम लोग लॉयर नहीं है, हम लोग को नहीं पता भाई वो सब तरीके, हम लोग सिंपल बंदे हैं, हम लोग को बस ये पता है कि भाई ये फ़ोन ऐसे तो मे बी ऐसे ही दिखाया जा रहा हो, हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी इस्तेमाल कर रहा है इस फ़ोन को तो हम क्यों ना करें। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को ये सब समझ जाते हैं, लेकिन तुम जैसे मेरी जैसी ऑडियंस थोड़ी बहुत समझदार है तो हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को, बट नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाता है कि भाई ये फेक है ये सब चीज़ें। एंड गड़बड़ ये है ना कि ब्रो कि सब बंदे पैसे कमाने ही बैठे हुए हैं, कोई तेरा फ़ायदा करने नहीं बैठा हुआ है। कोई तेरे को दे देगा फ्री में पैसे, कोई तेरे को दे देगा फ्री में ये रिप्लेसमेंट वगैरह, सब लोग अपने कस्टमर को भाई ऐसे ही चूना लगा रहे हैं। मैं भी सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली काम करना चाह रहे हैं मार्केट में एंड वो कर भी रहे हैं, बट प्रॉपरली मैं बोलूँ तो कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक फेक मार्केटिंग के थ्रू भाई एक बारी में बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ा लेंगे
एंड उसके बाद कस्टमर को भूल जाएंगे कि भाई कस्टमर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा हाँ, कस्टमर को भी सेल्स देनी पड़ती है। अच्छा हाँ, कस्टमर को भी आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है। कस्टमर को कस्टमर बनाए रखना पड़ता है इन फ्यूचर, ताकि वो चले ना जाए, किसी और ब्रांड में शिफ्ट ना कर दे वो। एंड यही है भाई, ये ज़्यादातर ना बजट सेगमेंट के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि बजट सेगमेंट के अंदर भाई तुम्हें सब कुछ बेटर ला के देना होता है कि भाई ये भी बेटर हो जाए, ये भी बेटर हो जाए, क्योंकि तभी तुम्हारा फ़ोन बिकेगा। अगर 15-20 हज़ार का बंदा फ़ोन खरीद रहा है तो भाई तेरा ही फ़ोन क्यों खरीदेगा? ओप्पो का ही क्यों खरीदेगा? वीवो का ही क्यों खरीदेगा? रियलमी का क्यों ना खरीदेगा? रियलमी तो उसी का ब्रांड है भाई। एमआई का क्यों नहीं खरीदेगा? उसके भी तो फ़ोन है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस लानी पड़ेगी। एंड वो यूनिकनेस हमें उसी तौर तरीक़ों के अंदर देखने को मिलती है कि भाई एड्स के अंदर कुछ कमाल हो जाए, या तो उनका फेवरेट यूट्यूबर कुछ कमाल करके दिखा दे कि भाई अखरोट वगैरह तोड़ के दिखा रहा है वो, या तो कुछ अलग ही करिश्मा हो जाए कि भाई ये हो गया इस फ़ोन के अंदर, ये हो गया इन द सेंस ऑफ कि भाई एआई डाल दी उन्होंने ऑफलाइन। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। ऑक्सीजन ओएस वाले कर रहे हैं, जो उनका नया ऑक्सीजन 14 आया या 15 आया, उसके अंदर उनको एआई के फीचर्स मिले हैं और वो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बजट सेगमेंट के अंदर वो लोग डाल के दे रहे हैं, बट बढ़ा चढ़ा के दिखाना भाई वो एक नॉर्मल वेबसाइट भी कर देती है आराम से। उसके लिए क्यों हमें ओप्पो के फ़ोन ही खरीदना ज़रूरी है? देखो ये बंदे इनोवेटिव तो हुए हैं पहले से, लेकिन इनकी वो चिंदी चोरों वाली आदत ना जाने वाली नहीं है। ये चिंदी चोरों वाला भाई जहन में बैठ गए इन लोगों के, और वो ही चीज़ दिखाई देती है कि भाई हाँ, ये ब्रांड अब पहले जैसा नहीं रहा। ये ब्रांड अब सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन के रह गया कि भाई इसको पैसे कमाने, तो इन्हें बस मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा है, अपने फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा बेचने, बाकी सब चीज़ गई भाड़ में, कस्टमर के भाड़ में। भाई फ़ोन बेच लिया एक बार, तेरे से मेरे से क्या मतलब है? एंड इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई तुम्हें एड्स ऐसे दिखाएंगे, एड्स ही ऐसे दिखाएंगे। एड्स ही एक ऐसा ज़रिया है जिनका इनका बहुत ज़्यादा सेल्स होती है। और मैं प्रॉपरली ये नहीं कर रहा हूँ कि टीवी में ये सब एड्स आ रहे हैं तो बंदे टीवी कम देखने लगे हैं आजकल। टीवी वाली ऑडियंस तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गई कि भाई उनको पता ही नहीं है थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में। एंड एक आता है यूट्यूब पे ऐसे तरीके की एड्स चल रही है। यूट्यूब कैसे अप्रूव कर देता है ऐसे तरीके की एड्स को? मे बी यूट्यूब के सिस्टम में कुछ करप्शन हो, मे बी यूट्यूब का ही कुछ गड़बड़ हो, उसको कुछ बोलूँगा नहीं है, बट हाँ उसको भी अप्रूवल के समय ये सब ध्यान देना चाहिए। ब्रो कैसे अप्रूव कर रहा है ऐसे सब एड्स को? पहली बात तो अप्रूव होनी नहीं चाहिए, देन अप्रूव हो जाती है तब वो एड्स देखते हैं टेक कैटेगरी के चैनल्स के ऊपर। उन्हें पता है कि एड्स दिखानी का है, ऐसे टेक यूट्यूबर्स को दिखाओ जो भाई पैसे वाले हों, जिनके बड़े बड़े मिलियंस में फॉलोवर हों, ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो थोड़े बहुत। एंड बंदा जब इनसे इन्फ्लुएंस हो जाए तब लोकल शॉप पे जाए। लोकल शॉप पे भी भाई यही सब धड़ल्ले से चल रहा है कि भाई उनके पास एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, उनके पास एक वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है एंड वो फ़ोन लेते हैं, उनके हाथ से छीन के भाई डाल देते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। मैंने रील से देखी है ऐसे, तब बोल रहा हूँ। एंड रियल लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस करा है, मतलब हाथ से नहीं छीन के डाला, बट उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हाथ से लिया, वॉशिंग मशीन में डाला एंड 2 मिनट चलाया एंड बाहर निकाला, ये रहा सर आपका फ़ोन। चमचमाता तो है, मे बी वो चमचमा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोग क्या वारंटी क्लेम करके दोगे? बताओ, अगर दे पाओ तो सही बताओ। एंड जब बंदा वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर जब अपने घर आता है एंड घर पे अपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है अपने बेटर इन्वायरमेंट में, तो भाई वो फ़ोन टूट जाता है, उस फ़ोन के अंदर पानी चले जाता है। देखो मेन गड़बड़ क्या है ना, कि जो अपना सिस्टम दिखा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में डाल के दिखा रहे हैं एंड फ़ोन ऐसे पटक के दिखा रहे हैं, वो भाई सेफ़ इन्वायरमेंट में खेलते हैं। लाइक अगर मैं बात बताऊँ, समझ लो ये फ़ोन है, सो अगर ये ऐसे फ्लैट गिरेगा, बिल्कुल ही फ्लैट गिरेगा, सो इस फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली भाई पूरा फ्लैट है, कुछ नहीं होने वाला है। कर फ़ोन को मे भी कुछ हो जाए, बट इसको तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर बार तुम्हारी सरफेस भी फ्लैट हो, खुरदुरी हो सकती है, ज़मीन पे गिर सकता है भाई, ये टेबल के कोने पे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ज़रा सा भी इसके कोने में कहीं भी लगे खुरदुरी चीज़, एक बार चुभी, पूरी स्क्रीन गई, बर्बाद हो गई वो। एंड दैट सेम गोज़ टू द जो तुम वॉशिंग मशीन वाले स्कैम देखते हो, भाई वो लिमिट में चलाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि मे बी ऑब्जर्व करो तुम लोगों ने कि वो वॉल्यूम को कम रखते हैं। लाइक वॉशिंग मशीन में लेवल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, सो लेवल्स को वो लोग कम करके रखते हैं। वो लोग जानते हैं कि भाई कैसे मैनिपुलेट करना है ऑडियंस को। वो लोग भी मार्केटिंग सीख गए अच्छी खासी। एंड मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मेनली बताऊँ तो भाई जो थोड़े बहुत बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो थोड़े बहुत समझदार लोग नहीं हैं, जो लोग नहीं समझते इन सब चीज़ों को, तो उन लोगों को अच्छे से मैनिपुलेट करा जाता है। एंड वो ज़्यादातर ऐसे ही फ़ोन्स को प्रेफरेंसेस देते हैं जिनमें उनका फेस गो रहा है, जिनमें उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिले कि भाई अखरोट तोड़ पा रहे हैं, घर के सब लोग काम कर पा रहे हैं, चक्कू से उसी पे सब कुछ स्लाइसेस कट रहे हैं। सो
बहुत ज़्यादा बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है ऐसा ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो मैं भाई तुम लोग समझदार हो, बट ऑफलाइन में बंदे यही सब फ़ोन खरीदते हैं, उनको यही फीचर्स पसंद आते हैं कि भाई उनका बैक पैनल बदल रहा है, उनका फेमस सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटीन उसको फॉलो कर रही है, उस ब्रांड को फॉलो कर रही है, तो बंदे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एंड ये ज़्यादातर ब्रांड्स भाई ये होते हैं ऐसे। एंड ये गड़बड़ इसलिए भी है ना क्योंकि लाइक चाइनीज़ ब्रांड के अलावा हमारे पास फ़ोन की ऑप्शंस ही कम है। हम लोग कौन से फ़ोन्स को चूज़ करें जिसके में बेटर सॉफ्टवेयर बेटर हार्डवेयर हो। हाँ कुछ कुछ ब्रांड्स आ गए हैं बट अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, लाइक वो ऑनलाइन बिक रहे हैं, ऑफलाइन तो उनके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ है, एंड ऑफलाइन तो बिक भी रहे हैं। तो बंदे के पास जो पहले से फ़ोन पड़े हुए हैं जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलता है चाइनीज़ फ़ोन्स के अंदर, सो वो फ़ोन भी तो निकालने हैं जिसकी मदद से वो लोग ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। क्योंकि इन चाइनीज़ ब्रांड्स ये तुम्हें सस्ते में बहुत ज़्यादा दे देते हैं स्टॉक, एंड तुम इससे मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हो। दैट्स वाई दे आर सेलिंग टू प्रमोट दैट चाइनीज़ ब्रांड्स। एंड इसमें कुछ बुराई नहीं भाई अपना फ़ायदा कराना, बट बुराई क्या है ना भाई, तुम लोगों का फ़ायदा नहीं करा पा रहे हो। तुम एक जो ऑथेंटिसिटी वाली फील आती थी ना किसी लोकल शॉप पे जाते कि हाँ भाई ये तो इसकी दुकान है, इसकी दुकान से तो मैं पक्का ख़रीदूँगा, वो वाली फील जाती जा रही है। दुनिया मतलब ही होते जा रही है ब्रो। अब तुम्हें क्या लेना देना है ना, तुम्हें लेने देना है कि सिर्फ भाई जहाँ से भी खरीदो ट्रस्टेड सोर्स से खरीदो, जो जहाँ ऐसे धड़ल्लेबाजी हो रही है वहाँ से थोड़ा बस से बच के चलो, एंड बच के चलोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। एंड इस फेक मार्केटिंग स्कैम से बचो यार। मे भी तुम लोग अपने बहुत सारे पैसे इसमें बर्बाद कर दो, क्योंकि इनके फ़ोन की कीमतें भी बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। जो पहले बंदा 15,000 का फ़ोन ख़रीदता था वो 20 पे आ चुका है, एंड धीरे धीरे वो 25 पे पहुंच जाएगा। एंड 15, 20, 25 हज़ार कम नहीं होते ब्रो, मेरे नज़रिए से। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।